दोस्तों कमेंट के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है कि जमीन का रजिस्ट्री कराने से पहले क्या क्या करें। मतलब किसी जमीन का जो है रजिस्ट्री होने वाला है, केवाला होने वाला है, तो भाई उसके पहले जो क्रेता है, जो खरीदने वाला आदमी है, वो क्या क्या करेगा ताकि भविष्य में ना उलझे, भविष्य में ना फंसे। क्योंकि भाई देखिए किसी भी जमीन का खरीद बिक्री हो रहा है या घर का खरीद बिक्री हो रहा है तो उसमें भाई क्रेता वो अपना पूरा बचत पूंजी लगभग में लगा देता है, काफी दिनों का बचत पूंजी। तो भाई अगर सही से वो ध्यान नहीं देगा क्रेता तो बुरी तरह से फंसेगा और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहेगा और पता चलेगा कि भाई जितना का जमीन था उतना तो भाई हमको केस लड़ने में चला गया, तो दोनों तरफ से नुकसान। तो ऐसा कंडीशन उत्पन्न ना हो, इसीलिए इस वीडियो को देखिए, समझिए कि भाई प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले हमें क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। क्लियर? यहां पर दोस्तों एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सपोज कीजिए एक ये जमीन है, क्या है? जमीन है, और इसमें ए का हिस्सा हो रहा है, या तो हिस्सा हो रहा है या फिर जो है ए का ही ये पूरा प्लॉट है। ओके, अब ए जो है ये जमीन बेचने के लिए जा रहा है, तो मार्केट में भाई ढूंढा तो उसे एक बायर मिला बी नाम का। तो यहां पर बी क्या हो गया? बायर हो गया। दोस्तों बी क्या हो गया? बायर हो गया। ये हो गया बायर, और ए क्या है? सेलर है। देखिए किसी भी जमीन का खरीद बिक्री होता है तो कहीं ना कहीं भाई दोनों के बीच सहमति होता है, और जब सहमति हो जाता है तो तत्काल में एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है कि भाई ये जमीन है, फलाना चिलाना सब कुछ इसमें लिखा जाता है। भाई रेट पानी जो भी तय हुआ है सब कुछ इसमें लिखा जाता है। तो भाई और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई एग्रीमेंट तैयार नहीं हुआ, डायरेक्ट जो है रजिस्ट्री, पैसा भाई दिया, एक ही दिन में रजिस्ट्री करा लिया। क्लियर? तो भाई एग्रीमेंट से पहले या फिर रजिस्ट्री से पहले आपको भाई किन किन बातों को ध्यान देना है, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि भाई एग्रीमेंट के समय में भी आप पैसा दे रहे हैं ऑलमोस्ट 10%, ये भी तो पैसा है। कई बार तो भाई एग्रीमेंट में ही पैसा फंस जाता है। एग्रीमेंट हुआ, बाद में पता चला कि भाई वो जमीन है ही नहीं। तो एग्रीमेंट से पहले ही जो है आपको सारा कुछ ध्यान देना है अगर आप एग्रीमेंट करवा रहे हैं तो। ओके, चलिए, तो सबसे पहला दोस्तों कोई भी जमीन आप खरीदने के लिए जाए, पहला काम है आपको भाई जमीन का पेपर देखना। ठीक है, जमीन का पेपर देखना। अब पेपर के रूप में आप क्या देखेंगे भाई? पेपर के रूप में आप देखेंगे जमाबंदी। क्या देखेंगे? जमाबंदी। देखिए कई लोग आपको खतियान दिखा देंगे, खतियान का फोटोकॉपी या फिर खतियान का पीडीएफ आपके मोबाइल में भेज देंगे। तो भाई खतियान जो ओरिजिनल खतियान होता है उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होता है। अगर उसमें सारा जमीन बिक भी गया होगा तो भी आपको पता नहीं चलने वाला, क्योंकि वो खतियान है। जिस समय सर्वे हुआ था उसी समय वो तैयार हुआ था, तो उससे आप जो है नहीं कंक्लूजन निकाल सकते कि भाई ये जमीन किसका। हाँ, इतना पता कर सकते हैं, हाँ भाई सर्वे के समय में इस व्यक्ति के नाम से जमीन था, ए के पूर्वज के नाम से था या फिर ए के नाम से था, ये आप पता कर सकते हैं। लेकिन कितना बेचा है, खरीदा है, ये सब सारा डेटा अगर आपको चाहिए तो भाई आपको जमाबंदी देखना पड़ेगा। अगर आप मान के चलिए बिहार से हैं तो ऑनलाइन जमाबंदी देख लीजिए, पूरा उपलब्ध है सही ढंग से। ओके, तो भाई जो बिहार भूमि वाला जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट, उसमें जाकर के आप जमाबंदी को ऑनलाइन देख सकते हैं। उसमें भाई कितना जमीन खरीद बिक्री हुआ है, कितना बचा हुआ है, आदि आदि। दोस्तों जब जमाबंदी देख रहे हैं तो भाई आप करंट रसीद भी जो है देखें। करंट रसीद, अगर ये जो है जो सेलर है वो आपको ये सब प्रोवाइड कर रहा है, जमाबंदी भी दे रहा है, ठीक है। आज जमाबंदी चेक करने के लिए भाई इस सेलर को जो है जमीन संबंधी कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे। चाहे आप डायरेक्ट चाहिएगा कि भाई हम जमाबंदी से देखें कि भाई ए के नाम से जमीन है कि नहीं, आप कैसे देखिएगा? भाई उसका जमीन किस मौजा में है, उसका खाता संख्या क्या है, या जमाबंदी नंबर क्या है, या ऑनलाइन जमाबंदी संख्या क्या है, ये सब अगर नहीं पता चलेगा तो कैसे कीजिएगा? तो सेलर से कम आप करंट रसीद मांग ले एक। जब रसीद आ जाएगा तो रसीद में सब कुछ आपको लगभग में मिल जाएगा, और उसके आधार पर आप ऑनलाइन ये जमाबंदी चेक कर सकते हैं। जब यहां पर आपको संतुष्टि ना मिले, आप देख रहे हैं कि भाई जमाबंदी ए के नाम से तो है ही नहीं। जब ए के नाम से जमाबंदी नहीं है तो हो सकता है कि भाई ए के पूर्वज के नाम से होगा, ए के पिताजी के नाम से, या ए के दादाजी के नाम से। तो जब ऐसा कंडीशन आ गया तो भाई आपको
तुरंत जो है बंटवारा वाला देखना होगा, ठीक है, बंटवारा वाला पेपर, ठीक है, जिसको हम लोग सहमति बंटवारा या पंचनामा बंटवारा, यानी कुल मिलाकर के जो भी हो, यानी बंटवारा पेपर देखना होगा। क्योंकि भाई अगर एक के पूर्वज का जमीन है तो भाई इसके भाई बंधु होंगे या इसके चाचा सब होंगे, उनमें भाई किस तरह से बंटवारा हुआ है, कहां कहां वो जमीन गया है। ओके, ये चीज अगर ए दे देता है तब समझिए कि भाई जमीन क्लियर है, आप फंसने वाले नहीं हैं। नहीं तो भाई बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। अगर ए के नाम से जमाबंदी नहीं है, इसके पूर्वज के नाम से है, मान के चलिए रोड है, यहाँ पर आप जमीन ले लिए हैं, ठीक है, ये जमीन है, ये रोड है, ठीक है, और ए जो है मान के चलिए इधर कब्जा किए हुए थे जमीन को, ये वाला जमीन आपको दे दिया, बट अब बंटवारा इसका नहीं हुआ था, तो आगे चल करके भाई इसके जो हिस्सेदार हैं, ओके, वो यहाँ पर जो है दावा कर सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे तुम लोग, ठीक है, तो भाई आप यहाँ पर जो खर्च पानी करेंगे और जो रोड के अनुसार जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए जो है आपको बंटवारा पेपर देखना जरूरी है। हाँ, यदि अगर जमाबंदी एक के नाम से ही हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो बंटवारा क्यों करेगा। क्लियर? तो ये चीज है दोस्तों, आप देख लिए, जमाबंदी चेक कर लिए, करंट रसीद देख लिए, अगर जमाबंदी इसके नाम से नहीं मिलता है तो बंटवारा पेपर आप देख लिए, जो कि एकदम सही ढंग से दर्शाया हुआ है कि भाई किधर उसको हिस्सा मिल रहा है। इतना चीज करने के बाद दोस्तों दूसरा नंबर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपको देखना पड़ेगा कब्जा, कि भाई उस जमीन पर कब्जा किसका है। वो तो पेपर दे दिया आपको, वो रसीद दे दिया, उसके आधार पर जमाबंदी खतियान वगैरह सब कुछ ऑनलाइन आप चेक कर लिए, या फिर जो भी यहां पर दस्तावेज भेज रहा है सब कुछ आप चेक कर लिए। अब कब्जा देखना है कि कब्जा आखिरकार है किसका, ए के कब्जा में है कि नहीं, क्योंकि भाई ए ही आपको जमीन बेच रहा है। मान चलिए ऐसा कई बार होता है कि भाई ए के पास पेपर वगैरह सब कुछ है, लेकिन ए के जमीन में किसी ने कब्जा कर रखा है, पेपर तो इसके पास है, लेकिन एक आदमी कब्जा किए हुए है, ए जो है उससे छुड़ा नहीं पा रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है और उस बीच भी जो है बेच सकता है। ओके, बहुत सारी चीजें यहां पर आती है। तो कुल मिलाकर के आपको कब्जा जरूर देखना है कि भाई उस जमीन पर कौन अभी कब्जा किए हुए है, और अगर कब्जा सही से, अब ये तो कहेगा हाँ भाई मेरा ही कब्जा में है, बोल दिया, तो उसी से केवल आपको संतुष्ट नहीं होना है, आपको अगल बगल के ठीक है, अगल बगल के रैयत से जो है, रैयत से पूछताछ करना है कि भाई ये जमीन मैं खरीदने के लिए जा रहा हूं या खरीद नहीं भी रहे, आप छुपाना चाहते हैं, आपको ये डर लगता है, आपको स्वार्थ है कि भाई अगर बताएंगे अगल बगल रैयत को कि हम खरीदने जा रहे हैं तो भाई वही खरीद लेगा। हो सकता है ऐसा डर हो, कई लोग भाई छिपाने के चक्कर में ही बर्बाद होते हैं। अरे भाई आपका सेविंग का पैसा है, इंपॉर्टेंट पैसा है, उतना दिन से जमा किए हुए हैं, तो मिले जमीन से ना मिले, लेकिन भाई क्लियर मिलना चाहिए ना। तो छुपाने के चक्कर में, स्वार्थ के चक्कर में अपना धन भाई बर्बाद मत कीजिए, सिंपल सी बात है। पैसा रहेगा तो बहुत कुछ कर लीजिएगा। चलिए, तो अगल बगल के रैयत से जो है आपको पूछताछ करना है कि भाई ये जमीन किसके कब्जा में है, कहीं विवाद तो नहीं है, कहीं रोड वगैरह तो नहीं निकाला गया है। तो अगल बगल से जो है ना आपको बहुत हिंट मिल जाएगा, जो भी इस जमीन में बीमारी रहेगा आपको अगल बगल रैयत से लगभग में पता चल जाएगा। ओके, तो हो सकता है कि भाई आप ए के साथ में रह करके आप अगल बगल रैयत से पता कर रहे हैं, या फिर जो है ए के गैर मौजूदगी में जो है आप पता कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करेंगे। क्लियर? तो जमीन का आपने पेपर देख लिया, सब कुछ आपने ओके पाया, कब्जा भी देख लिया कि हाँ भाई ए के कब्जा में है, किसी तरह का इसमें उलझन नहीं है। क्लियर? साथ में आपने कब्जा में ये भी अगल बगल लोगों से पूछा कि भाई इसके कितने हिस्सेदार वगैरह हैं, तो लगभग में लोग बता देते हैं, क्योंकि भाई इसके अगल बगल में जो भी जमीन होगा वहीं दिन रात उन लोग का रहना है, खाना पीना है, तो भाई क्यों नहीं जानेंगे एकदम, और बता भी देते हैं, इसमें दो मत की बात नहीं है। जब ये देख लिए दोस्तों, उसके बाद अमीन से आप नापी कराएं, अमीन से नापी कराएं। ओके, मतलब जब ये सब आपको लग रहा है कि हाँ भाई सही है, ठीक ठाक है, अब यहां पर इतना काम आपका फ्री में हो रहा था, कहीं भी पैसा वगैरह कुछ नहीं लग रहा था। अब जैसे ही जब ये सब ओके हो गया तो भाई आप अमीन से नापी कराएंगे। अमीन को भाई विशेष रूप से खरीदने वाला ही आदमी पैसा देता है, या फिर बेचने वाला भी दे सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वो आप लोग किस तरह से बात करते हो वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो अमीन से आपको नापी कराना है कि भाई वो जो फलाना प्लॉट है वो सही जगह पर सिचुएटेड है कि नहीं है,
कहीं विवाद वगैरह तो भाई विवाद वाला स्थिति तो नहीं है, नहीं तो कल चल करके अगर आप ले भी लिए जमीन ओके तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो अमीन से जब आप नापी कराएंगे तो भाई जितना खरीद बिक्री का बात हो रहा है, ये जो है किस ओर जमीन दे रहा है, पूरा जमीन बेच रहा है कि भाई इतना सब बेच रहा है, उसका ट्रेस करके आपको ट्रेस नक्शा दे देगा। क्लियर? तो अमीन भाई ट्रेसिंग करने के लिए जानता है, वो ट्रेसिंग करेगा, सारा डेटा दे देगा कि भाई यहाँ पर कितना लंबाई चौड़ाई होगा, ये सारा कुछ, मतलब अगर ये लंबाई चौड़ाई नहीं भी दिखाएगा तो भाई उस तरह से वो ट्रेस कर देगा ना कि उससे भी आप चाहेंगे तो नापी उठा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर नजरिया नक्शा भी जो है साथ में बना करके दे देगा कि भाई इसमें लंबाई चौड़ाई जो है कितना ठहर रहा है, अगर पूरा ले रहे हैं तो इसका क्या है, चौहद्दी क्या है, वो सारा कुछ जो है अमीन आपको दे देगा। अमीन से सही ढंग से पूछताछ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कौन सा जमीन है, जमीन का प्रकार क्या है, ये सारा कुछ अपना आप देख लीजिएगा। क्लियर? जब इतना से आपको यहां पर क्लियर कट जो है से कहीं पर किसी तरह का दिक्कत नहीं मिल रहा है तो समझिए कि आगे का रास्ता एकदम साफ है, आप बढ़ सकते हैं। अब एग्रीमेंट वगैरह अगर आप कराए होंगे तो भाई पैसा वगैरह कुछ दिए होंगे, जो कुछ भी, अब रजिस्ट्री आपको कराना है। ठीक है, एग्रीमेंट हो सकता है कि भाई ये सब करने के बाद भी आप एग्रीमेंट कराएंगे, कई लोग जो है ये सब करने से पहले ही एग्रीमेंट करा लेते हैं, उसके बाद वेरीफाई करते हैं कि भाई कहीं दूसरा आदमी जो है ज़मीन ना ले ले, तो इस तरह से भी करते हैं और फंसते हैं जाकर के चक्कर में। ओके, तो वैसा नहीं करना है, ये सब करने के बाद ही आपको एग्रीमेंट करना है। क्लियर? जब एग्रीमेंट आप कर लिए, पैसा उसको लगभग 10%, अगर 10 लाख का ज़मीन है तो 1 लाख दे दीजिए, 50 लाख का ज़मीन है तो भाई 5 लाख दे दीजिए। ओके, तो अब जितना भाई वो डिमांड करेगा एक का भाई, क्योंकि उसका मजबूरी है, जरूरी है, तभी ना बेच रहा है, तो जिस आधार पर आप लोग बात कीजिएगा वो अपना देख लीजिएगा। क्लियर? ये सब दोस्तों जब क्लियर हो जाएगा, एग्रीमेंट वगैरह हो गया, या फिर सोचिएगा आपके पास पैसा है, अचानक जो है आप रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, यहाँ पर जो है ये 10 डिसमिल जमीन है, कितना है, 10 डिसमिल जमीन है, 10 डिसमिल जो है खरीद रहा है बी। ओके, रजिस्ट्री का डेट तय होगा कि भाई इस दिन रजिस्ट्री होने वाला है, तो रजिस्ट्री के दिन भी आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर? सब जो है, ए का भाई आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब कुछ होना चाहिए, फोटो वगैरह, बी का भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो वगैरह होना चाहिए, जमीन का जो भी दस्तावेज है ए के पास वो सब लेकर के आएगा। ठीक है, बी जाएगा। अब भाई रजिस्ट्री करने से पहले भाई ये बोलेगा कि पैसा पूरा क्लियर कर दीजिए, अगर बचा है तो भाई क्लियर कर दीजिए वही सामने। ओके, गवाह का हस्ताक्षर वगैरह बहुत कुछ ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक तो आप समझ गए कि भाई रजिस्ट्री से पहले जो है हम क्या क्या करेंगे ताकि हम उलझन में भविष्य में ना फंसे। ये तो खैर स्पष्ट लगभग में हो गया होगा। अब रह गई बात कि भाई रजिस्ट्री के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान देना है। अगर इस पर भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, इस पर भी वीडियो लेकर के आएंगे। आज मैं वीडियो को यही एंड करता हूं, अब नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए, लेकिन आपको कमेंट करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।